तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्राम पंचायतों में अगर पूरे सदस्य साथ नहीं देते हैं तो भी क्या ग्राम पंचायत का गठन संभव है या नहीं। तो एक खासा क्वेश्चन आता है कि अगर सभी सदस्य प्रधान का साथ न दे तो क्या ग्राम पंचायत गठन हो सकता है। तो हम बता दें आपको, मुख्य रूप से आप जहां तक कि 2/3 सदस्य का बहुमत जो होता है, 2/3 सदस्य जो है मिलकर के ग्राम पंचायत गठन कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ 12 अगर वार्ड मेंबर्स है तो 12 में से वो 8 मेंबर्स जो है वो उनके साथ मिलकर के जो है ग्राम पंचायत जो है गठन हो सकती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे कुछ लोग और भी क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर ये 8 मेंबर्स के साथ में जो है ग्राम पंचायत गठित होती है तो ये फिर 6 महीने के लिए कार्यकाल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा तो वो 5 साल के लिए कार्य करेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी फॉल्स न्यूज है। तो जैसे कि हम बताएं आपको कि अब यहाँ पे मुख्य रूप से जो सदस्य होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत मतलब ये पंचों को मिलाकर के, मतलब समितियों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनी है। अब इसमें हम ये कहें कि अकेला प्रधान ही सब कुछ दायित्व होता है तो ये गलत है। कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं जो है तकलीफें ये होती है, जानकारी के कम अभाव के नाते सब कुछ ये होता है कि प्रधान के ऊपर छोड़ दिया जाता है, सारी लायबिलिटी उसकी बनती है, ऐसा करके छोड़ देते हैं लोग और कम जानकारी की वजह से नहीं कर पाते। तो आगे चर्चा करते हैं कि इन मेंबरों की कैसी ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है, कैसे इनको जानकारी देना है, कैसे क्या चीजें हैं, वो हम आगे वीडियो में चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो वार्ड मेंबर एक तरह से संवैधानिक नेता होता है। यहाँ पे जैसे कि होता है कि 30 घरों पे एक वार्ड बनता है और उसी वार्ड का एक मेंबर बनाया जाता है। सेकंड हम बात करें तो ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में सामूहिक दायित्व, ग्राम पंचायत की मीटिंग्स और ग्राम पंचायत के विकास कार्य की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जो होती है ये मुख्य रूप से सदस्यों की होती है। इसके साथ साथ बता दें एक मेन पॉइंट है, इंडिया पेनल कोड की धारा 20 के तहत जो शासन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे लोक सेवक का दर्जा दिया जाता है। यानी कि जो वार्ड मेंबर जो है ये जमीनी नेता होते हैं, ये जमीन से गांव के एकदम बेस से बिलोंग करते हैं और सबसे छोटी सीढ़ी पे ये होते हैं। तो इन तरह के जो लोग होते हैं इन्हें लोक सेवक का दर्जा भी मिलता है, इसलिए इनकी भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। अब समस्या ये आती है कि इन्हें अपने इस दायित्व का पता नहीं होता है, इसके नाते ये जानकारी नहीं होने के चुप होकर बैठ जाते हैं और सब कुछ प्रधान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और एक तरह से इनका प्रशिक्षण न होने के नाते सारी जो है व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं इसमें धूमिल हो जाती हैं। बात करें इनके प्रशिक्षण की तो 2019 में इनकी प्रशिक्षण की बृहद व्यवस्था की गई थी, सारे पंपलेट छपे थे, बुकलेट भी छपी थी और सारी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, कहीं पे ट्रेनिंग हुई भी, परंतु कुछ जगहों पर कोरोना के कारण इनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई और वो सारे पेपर्स वगैरह छपने के बाद भी सब जो है पोस्टपोन हो गए। लेकिन इस बार फिर से एक बृहद ट्रेनिंग की सारे प्रावधान बन रहे हैं और पंचायत सदस्यों की प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर जानकारी इनको दी जाएगी, यहाँ तक कि अधिनियम से लेकर के इनके कर्तव्य दायित्वों की सारी, जिससे कि ग्राम पंचायतों में जो काम अभी तक छूटा हुआ है वो अच्छी तरह से हो सके। यहाँ पे हम ग्राम पंचायतों के सदस्यों के एक मेन दायित्व के बारे में बात कर लें तो ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसपे मैं वीडियो आगे बनाऊंगा बृहद, क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो होगा ग्राम पंचायत विकास योजना का और उसकी मैं प्रॉपर जानकारी आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा आपको कि ग्राम पंचायतों में क्या है कि जो भी कार्य योजना बनेगी उसमें अकेला प्रधान नहीं बना था। पहले क्या था कि 2015 के पहले क्या था कि जो योजनाएं बनती थी ऊपर से बन के आती थी, ग्राम पंचायतों में लेटर से जीओ सारे बन के आते थे, कैसे काम करना, क्या करना है। लेकिन अभी 2015 से जब से जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स ये एक योजना बनाई गई है ग्राम पंचायतों के लिए, तो इसमें क्या है कि कैसे किस मद को कैसे खर्च करना है और उसके साथ साथ जो समितियों के सदस्य होंगे इनकी क्या दायित्व है, कैसे कैसे काम करेंगे, तो वो प्लान को बनाने में इनकी क्या भूमिका है उसके बारे में हम प्रॉपर बताएंगे। लेकिन आज लिटिल बिल बताते हैं आपको। जैसे क्या होगा कि जो भी वार्ड मेंबर हैं ये अपने ग्राम पंचायतों की जमीनी हकीकत को पंचायत के बीच में मीटिंग्स में उपस्थित करते हैं। जैसे कि अभी हम एक उदाहरण देते हैं आपको, एक जैसे कि अभी आप देख रहे हैं डब्ल्यू एक साइन है। अब ये डब्ल्यू साइन को अगर हम उल्टा देखते हैं दूसरे एंगल से तो ये हमको यम दिखता है, फिर डब्ल्यू दिखता है। तो एक आदमी अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को देखता है तो उसे वो गलत भी हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि इतने लोगों की कमेटी होती है जो कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखे, हर पॉइंट ऑफ व्यू से समस्या निकल के आए, जिससे कि प्रॉपर रूप से ग्राम पंचायत का विकास हो सके। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसी पॉइंट के नाते जो है समितियों का गठन भी किया गया है। जैसा कि बताएं कि अब क्या होगा जब ग्राम पंचायत विकास योजना बनाएंगे, ये उसमें ये जो सदस्य होंगे इनकी काफी भूमिका होगी। ये जैसा कि हमने बताया आपको 30 घर पे एक वार्ड मेंबर्स होते हैं, तो 30 घर पे एक वार्ड मेंबर्स ये अपने उन 30 घरों का सर्वेक्षण प्रॉपरली करेंगे कि कहाँ पे क्या जमीनी हकीकत है, कहाँ पे क्या समस्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 खुली बैठक होती है, हमारी ग्राम सभा की 2 बैठकें होती है, बाकी ग्राम पंचायत की टोटल 12 बैठकें होती हैं 12 महीने में। तो अब उन 2 बैठकों में क्या होता है कि गांव के काफी लोग आते हैं और वो चर्चाओं में अपनी समस्या भी कहते हैं।
तो उनकी समस्या को सुना जाता है, पॉइंट नोट किया जाता है और उनकी समस्याओं पे क्या होता है फिर उस पर सर्वेक्षण होता है। मैं आगे बताऊंगा जीपीटीवी में आप सब आपको। लेकिन उसमें क्या होता है, उन सब चीजों में ग्राम पंचायत सदस्य का काफी रोल होता है। उसके बाद जो मैंने कहा था आपको, निर्माण समिति के सदस्य जो है इनका मेन रोल होता है। तो आपको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि निर्माण समिति के सदस्य जो होते हैं, ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होते हैं, अब वो चाहे किसी भी स्कीम के तहत हो, चाहे वो मनरेगा के तहत हो, उसके अलावा चाहे वो SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो, या फिर 14 फाइनेंस कमीशन के हों, या फिर 15 फाइनेंस कमीशन, मतलब केंद्रीय वित्त या राज्य वित्त किसी से भी हो, किसी भी तरह के निर्माण कार्य अगर होंगे तो वो जो है निर्माण कार्य की समिति के हस्ताक्षर से, उसके साथ साथ उसकी गुणवत्ता, उसकी जिम्मेदारी, उसके साथ उसका टेक्निकल अप्रूवल कॉपी चेक करना, ये सब सारी जिम्मेदारी निर्माण समिति के अध्यक्ष की होगी। दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि कौन से फाइनेंस से कैसा, किस तरह का काम कराना है और कौन से फाइनेंस से कौन सा भुगतान करना है। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।